में ओम शांति में वैराग्य देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है। भगवान के सिवाय सब वस्तुओं में राग के अभाव का नाम वैराग्य है। पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में जो तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है वह पर वैराग्य है। संसार वास्तव में है नहीं, इसका अत्यंत अभाव है। संसार को कल्पना मात्र जानकर अपना संकल्प छोड़ देना है। जड़ चेतन जो कुछ भी है सब भगवान का, मेरा कुछ भी नहीं है। संसार वास्तव में नाशवान है। शरीर एवं संसार के सभी पदार्थ विनाशशील हैं। जीवन का कुछ भी ठिकाना नहीं है। यह शरीर किसी भी क्षण मिट्टी में मिल जाने वाला है। संसार के अन्य पदार्थ भी विनष्ट होने वाले हैं। फिर इन नश्वर वस्तुओं के लिए अपने अनमोल समय को क्यों बिताया जाए। शरीर एवं संसार के समस्त पदार्थ विनाशशील हैं। इनके लिए हर्षोग नहीं करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र धन इत्यादि सब कुछ आनंदमय भगवान के ही हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी उन्हीं का है। आसक्ति किसी पदार्थ में भी नहीं रखनी चाहिए। अपनी इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। संसार वास्तव में नाशवान है। शरीर एवं संसार के समस्त पदार्थ नाशवान हैं। इनके लिए हर्षोग नहीं करना चाहिए। इतने दिन हो गए अभी तक आपने भगवान की प्राप्ति नहीं की, तब फिर क्या लिखा जाए। किस बल पर आप निश्चिंत होकर बैठे हैं। विश्वास कीजिए, जीवन का कुछ ठिकाना नहीं। यह शरीर किसी भी क्षण मिट्टी में मिल जाने वाला है। संसार के अन्य पदार्थ भी विनष्ट होने वाले हैं। फिर आप इन विनश्वर वस्तुओं के लिए अपने अनमोल समय को क्यों बिता रहे हैं। संसार में जो कुछ भासता हो उसे सपन मत मानकर आनंदमय भगवान को भूलना नहीं चाहिए। शरीर एवं संसार के समस्त पदार्थ विनाशशील हैं। इनके लिए हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। ओम आनंद में ओम शांति में। इतने दिन हो गए अभी तक आपने भगवान की प्राप्ति नहीं की, किस बल पर आप निश्चिंत होकर बैठे हैं। विश्वास कीजिए, जीवन का कुछ भी ठिकाना नहीं है। यह शरीर किसी भी क्षण मिट्टी में मिल जाने वाला है। संसार के अन्य पदार्थ भी विनष्ट होने वाले हैं। फिर आप इन विनश्वर वस्तुओं के लिए अपने अनमोल समय को क्यों बिता रहे हैं। इतने दिन हो गए अभी तक आपने भगवान की प्राप्ति नहीं की, किस बल पर आप निश्चिंत होकर बैठे हैं। विश्वास कीजिए, जीवन का कुछ भी ठिकाना नहीं है। यह शरीर किसी भी क्षण मिट्टी में मिल जाने वाला है। संसार के अन्य पदार्थ भी विनष्ट होने वाले हैं। फिर आप इन नश्वर वस्तुओं के लिए अपने अनमोल समय को क्यों बिता रहे हैं। इस नाशवान संसार के थोड़े समय के आराम से यदि 84 लाख बार गले में फांसी पड़ती हो तो उसे तत्काल छोड़ देना चाहिए। इस क्षण भंगुर शरीर में यदि 4-5 शेर मांस अधिक हो जाए तो क्या, और कम हो जाए तो क्या। अच्छे कपड़े पहनने में मिले तो क्या, और मामूली कपड़े पहनने को मिले तो क्या। सूखी रोटी खाई तो क्या और बढ़िया बढ़िया पकवान खाए तो क्या।
बहुमूल्य मखमल के बिछौने पर सोए तो क्या और चटाई पर सोए तो क्या। जिसका चित्त आनंदमय के स्मरण चिंतन में रमा हुआ है वही मनुष्य धन्यवाद के योग्य है। नहीं तो मानव जीवन व्यर्थ है, बल्कि उस मनुष्य से पशु भी अच्छे हैं। जिसने मनुष्य शरीर पाकर आनंदमय को नहीं भजा, उनकी प्राप्ति नहीं की, उसे मानव जीवन ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अहंकार और कर्तृत्व व अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। इन्हीं से अंतःकरण में राग द्वेष आदि विकारों का उदय होता है। समय का मूल्य पहचानना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मूर्खता और मोहवश अपने अनमोल समय को क्षण भंगुर भोग्य पदार्थों, झूठी मान बढ़ाइयों तथा किसी के भी मलाहजे में नहीं बिताना चाहिए। भगवान ने कृपा करके जिस काम के लिए मनुष्य शरीर लिया है उसी काम को सबसे पहले करना चाहिए। उसके समान आवश्यक और कोई भी काम नहीं है। इसलिए जब तक इस शरीर का नाश नहीं हो जाता तब तक जो करना हो कर लेना चाहिए। यदि इस शरीर को मिट्टी में ही मिलाना है तो भगवत प्राप्ति के लिए ही मिलाना चाहिए, जिससे फिर कभी इस तुच्छ शरीर को धारण करके इस मिट्टी में मिलाने की नौबत न आए। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्मा हं गति जाई। ऐसा मौका सदा नहीं रहेगा। ऐसा समझकर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए जब तक इस शरीर का नाश नहीं हो जाता तब तक जो करना हो कर लेना चाहिए। यदि इस शरीर को मिट्टी में ही मिलाना है तो भगवत प्राप्ति के लिए ही मिलाना चाहिए, जिससे फिर कभी इस तुच्छ शरीर को धारण करके इसे मिट्टी में मिलाने की नौबत न आए। दो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। ऐसा मौका सदा नहीं रहेगा। ऐसे समझकर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जहाँ जहाँ जो कुछ भासता है वह सब नाशवान है, ऐसा समझना चाहिए। प्रति क्षण मन के द्वारा ऐसा चिंतन करना चाहिए कि संसार की समस्त वस्तुएं क्षण भंगुर हैं। सत्संग और भजन के द्वारा संसार की मिथ्या वस्तुओं की इच्छा न रखना ही निष्काम भाव है। मृत्यु को हर समय याद रखना चाहिए। संपूर्ण संसार तथा शरीर को क्षण भंगुर समझना चाहिए। जो मनुष्य जानबूझकर पाप करता है और ये सोचता है कि पीछे भजन साधन के द्वारा पापों को नष्ट कर दूंगा, वह धोखा खाता है। उसके पापों का नाश तभी होगा जब वह उनका फल भोग कर लेगा। इसलिए भजन का सहारा लेकर जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। मनुष्य जन्म केवल पेट भरने के लिए ही नहीं मिला है। पेट भरने के लिए तो कीट पतंग कुकुर शुकर गधे और कौवे भी आयु पर्यंत चेष्टा करके योनि बदलते रहते हैं। यदि मनुष्य ने भी ऐसा जन्म
बिताया तो उसका जन्म ग्रहण करना व्यर्थ है। ऐसे जन्म को धिक्कार है। मानव जन्म बड़ा अनमोल है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उसका फल पाने की चेष्टा करनी चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अभी तक आप लोगों को भगवान की ओर लगने के आनंद का बहुत कम ज्ञान है, क्योंकि आप लोग संसार के मिथ्या आनंद को आनंद मान रहे हैं। जब तक मिथ्या माया का जाल छिन्न नहीं हो जाता, जब तक मिथ्या माया की फांसी कट नहीं जाती, तभी तक भोगों का आनंद सच्चा मालूम होता है। और जब तक मिथ्या आनंद सच्चा मालूम देगा, तब तक उसके लोभ में फंसकर विषय भोगों का सर्वनाशक विष खाकर 84 लाख बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए इसका उपाय करना चाहिए। संसार के मिथ्या विषय भोग मृत्यु की भांति तिरस्कार करने योग्य हैं। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान रोगी वैद्य की बात मानकर मृत्यु कारक कुपथ का त्याग कर देता है, उसके सामने मीठे से मीठा सुस्वादु पदार्थ क्यों न हो, यदि वह ये जान लेता है कि इससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर उसका सेवन नहीं करता। उसी प्रकार यदि कोई बुद्धिमान पुरुष सांसारिक मिथ्या भोगों को मृत्यु स्वरूप समझकर त्याग देता है और श्री सद्गुरु भगवान की दी हुई ओम आनंदमय शांतिमय नाम की बूटी निरंतर सेवन करता है, तो उसका भव रोग तत्काल नष्ट हो जाता है और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर माया उसके पास नहीं आ सकती। जिस प्रकार सन्निपात के रोगी को भ्रम अर्थात विपरीत भाव हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त होता है, इसी प्रकार संसार आसक्त मनुष्यों को भी मोह रूपी सन्निपात हो रहा है। उनकी बुद्धि नष्ट हो रही है, भ्रष्ट हो रही है। इसलिए उन्हें किसी सद्वैद्य की दी हुई संजीवनी बूटी का निरंतर सेवन करना चाहिए। जैसे भी हो सके इसके लिए समय निकालना ही चाहिए, नहीं तो बीमारी दिन प्रतिदिन अधिक होती जा रही है। समय थोड़ा रह जाएगा और बीमारी असाध्य हो जाएगी, तो फिर वैद्य भी जवाब दे देगा। ऐसे वैद्य बिरले ही होते हैं जो बीमारी बहुत बढ़ जाने पर, मृत्यु के अत्यंत निकट आ जाने पर भी रोगी को अपने जिम्मे लेते हैं। अतः यह समझकर जल्दी भजन साधन के लिए चेष्टा करनी चाहिए। जन्म मरण की बीमारी छोटी नहीं समझनी चाहिए। भजन साधन कम होता है, उसका कारण भगवान में प्रेम और विश्वास की कमी समझना चाहिए। निष्काम भाव से भजन ध्यान का साधन तेज होने पर संसार की शक्ति का नाश होकर सत्संग में प्रेम हो सकता है। भगवान के भजन का अभ्यास तीव्र होने से शरीर सहित सारा दृश्य संसार मिथ्या भासने लगता है। जब तक शरीर में मैं और मेरा का भाव बना हुआ है, तभी तक इसमें आसक्ति है। शरीर में तकलीफ रहने के समय भगवत स्मरण में अधिक भूल नहीं होनी चाहिए, बल्कि मृत्यु की याद से संसार और शरीर में नश्वर बुद्धि होकर भगवान का स्मरण अधिक होना चाहिए। भजन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब सभी प्रकार की वासनाओं का नाश हो जाता है और संसार तथा शरीर में आसक्ति भी मिट जाती है। रुपये, स्त्री तथा शरीर में प्रेम होने के कारण भी
सेवा में त्रुटि हो जाया करती है। तेज साधन से अंतःकरण शुद्ध होने पर संसार एवं शरीर सब क्षण भंगुर बनने लगते हैं। तेज साधन से अंतःकरण शुद्ध होने पर संसार एवं शरीर सब क्षण भंगुर भासने लगते हैं। तब अध्यक्ष की रुचि के अनुसार कोई कार्य करने पर दुख नहीं होता। इस दृश्य शरीर और संसार की सत्ता का अभाव हो जाने पर फिर दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती। जिनके मन में इस दृश्य संसार और शरीर के प्रति सत्ता का अभाव नहीं है, वे ही जीवन मुक्त है। ओम शांति। ये सब ओम आनंद में प्रभु जी की कृपा है। ओम आनंद में भगवान का जब जब मुझे अत्यंत अच्छा लगता है तथा इतना आनंद प्रदान करता है कि मैं लिखने में असमर्थ हूँ। ओम आनंद में प्रभु पिता से मेरी बारंबार यही विनम्र प्रार्थना है कि मुझे सेविका को सदा अपने श्री चरणों के आश्रय में रखें। सेविका कुमारी शुगन, छात्रा कक्षा 8, जूनियर हाई स्कूल हनुमानगंज। में प्रचार करते हैं। इनको बता दिया कि भाई आप इसके इन्हें गर्म से ले लिया इनको बता दो, जो नाम जप करिए वो मनोरंजन में आते हैं। और दूसरा ये और ये लाभ आप अब उसकी ऐसी स्थिति है कि स्कूल में हर चीज़ में फर्स्ट प्लेस रह गई है। तो आसपास के स्कूलों में प्रचार हो गए, कुछ लगने जब से करने लगी ये बड़ी अच्छी होशियार हो गई है। तो उन लोगों ने भी हमें निमंत्रण दिया कि आप लोग हमारे स्कूल में भी आइए। अच्छा, ये आपने पढ़ा है, ये दूसरा और पढ़ाता हूँ। ये उसी स्कूल से 3-4 किलोमीटर पर दूसरा स्कूल है, उसकी लड़की है, पढ़ते हैं। भगवान मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। ओम आनंद शांति में के विधाता सर्वोत्तम आज्ञानी सर्वव्यापी। ओम आनंद में प्रभु पिता को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा सेवा पूजा करती हूँ, जिससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता रहती है।
ओम आनंद में भगवान के नाम स्वरूप का स्मरण करने से मेरे रोम रोम में आनंद की लहरें उठने लगती हैं, जिससे आनंद प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती और मन शांत हो जाता है। समय समय ओम आनंद में शांति में प्रभु मन मंदिर में मेरी ओर आते हैं और आकर कहते हैं कि तुम हर समय मेरा नाम जपा करो, मैं तुम्हारे मन में दर्शन देता रहूँगा। अब मेरा मन प्रतिकूल परिस्थितियों में तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप मुझे ऐसा जीवन प्रदान करते हैं, मैं सदा श्री आपके चरणों में दासी बनी हूँ। आपकी सुविधा हमारी जय रखी हुई। कक्षा 8। बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, कोई सत्संग नहीं किए हैं, पहले स्कूल में जो भी शिक्षा दे दी उस पर मान ली बात। तो 2 साल में ध्यान लगने लगा, मैं बड़े बड़े विषय मुझे ज़्यादा भी ध्यान नहीं लगता है। आज बस कोई छोटी सी बात को लेकर बैठी नहीं है। मैं प्रचार करते हैं पिछले साल को श्री सन 2003 में मुजफ्फरनगर कानपुर उपचार उत्तर प्रदेश उन्नाव उत्तर प्रदेश अभयपुर तरीघाट छत्तीसगढ़ ओड़की ये मध्य प्रदेश में है। की मध्य प्रदेश की 96 पाठशाला में 42,555 क्रम संख्या 1-2 श्री ग्रंथ निःशुल्क सभी विद्यार्थियों, आचार्य और कर्मचारियों को अर्पण किए गए तथा प्रत्येक पाठशाला के पुस्तकालय के लिए श्री मानव भाग्य विधाता श्री प्रेम भक्ति और क्रम संख्या 2-2-1-2 श्री ग्रंथ निःशुल्क अर्पण किए गए। जम्मू रजौरी जम्मू कश्मीर में ही पिछले साल उधर गए थे 2002 में इलाहाबाद। पढ़ो